जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज के हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 आप सबको पता है। आर्टिकल 14 एक कॉन्सेप्ट होता है वहां पर, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या जिसको सरकार कहती है अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव एक्शंस यहाँ पर कह सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ठीक है, आर्टिकल 15, इन सब में रिजर्वेशन की बात यहाँ पर डिस्कस होती है। अगर हम बात कर ले शेड्यूल कास्ट की अब, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर मैं आपको कहूं तो आर्टिकल 338, यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नंबर 2 आपके पास ये आता है कि सर सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, इसको पूरे आर्टिकल को हम यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक वाइज डिस्कस करते हैं। सब कैटेगराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया कि ऑलमोस्ट 1200 यहाँ पर आपके पास शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें से कुछ तो फॉरवर्ड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जिनको सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, बट इसमें से भी जो बैकवर्ड रह रहे हैं अमंग द शेड्यूल कास्ट, उनको इसके बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले 2017 में सब कैटेगराइजेशन इन द बैकवर्ड क्लासेस भी यहाँ पर डिस्कस हुआ था, जिसके लिए कमीशन भी बना था, जस्टिस रोहिणी कमीशन। वही यहाँ पर सवाल उठाया है, इस आर्टिकल में समझाया है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने जब तेलंगाना का इलेक्शन हो रहा था तो वहां पर एक कम्युनिटी है मदिंगा कम्युनिटी, यहाँ पर मदिंगा कम्युनिटी, जिसको उन्होंने कहा था यहाँ पे कि यस, उनकी डिमांड्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। मदिंगा कम्युनिटी 1994 से डिमांड कर रही है कि भाई सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हो, सो दैट जो शेड्यूल कास्ट के बीच में भी यहाँ पर बैकवर्ड्स हैं, जिनको यहाँ पे जो फॉरवर्ड शेड्यूल कास्ट नहीं है, जिनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए बट नहीं मिल रहा, उनको मिल सके। क्या कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है? ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम। ओके, अब पूरे उसमें हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। क्वाइट ऑब्वियस, अगर सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो सरकार कोई ना कोई एक कमेटी बनाएगी जो पहले डिसाइड करेगी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी एक 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, जिसको कौन चेयर कर रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी। नंबर 1 क्वेश्चन, कौन होता है कैबिनेट सेक्रेटरी? आईएएस ऑफिसर की हाईएस्ट पोजीशन जो होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल लेवल कॉल्ड कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन है अभी? श्री राजीव गाबा। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के हेड एक तरीके से कह सकते हैं आप। ओके, अब सेकेंड सवाल सर ये उठता है कि ये मदिंगा कम्युनिटी आपसे पूछी जा सकती है कहाँ करी है, कहाँ की है, तो तेलंगाना की है। नंबर 2 आपके पास आ गया। सब कैटेगराइजेशन की जरूरत क्यों है? कि जो बैकवर्ड है यहाँ पर अमंग द एससीज, उनको भी बेनिफिट मिल सके। किस तरीके से डेटा लेकर आएंगे यहाँ पर कि ये पता लगे कि ये बैकवर्ड है कि ये फॉरवर्ड है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर दिस मूव कम जस्ट 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पे 7 जज का बैठ गया है, जो कि हेयर करेगा रिगार्डिंग द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब सर कौन डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पर लेकर आने की नहीं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अब अगला डिस्कस करते हैं हम कि इससे पहले मदिंगा कम्युनिटी 94 से डिमांड कर रही है, एंड इसके लिए दो यहाँ पर पहले भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है कमीशन की, जस्टिस पी रामचंद्र राजू कमीशन नंबर 1। उसके बाद नेशनल कमीशन इन 2007, सॉरी, यहाँ पर 2 बार यहाँ पर भी आ चुका है जब डिमांड उठी। एंड अब फाइनली अब देखते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड कर रहा है कमेटी, 5 मेंबर कमेटी बनी है, जिसमें यहाँ पर इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी के अलावा जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल होम अफेयर्स, लॉ मिनिस्ट्री, सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, इन सब के सेक्रेटरीज भी इस पूरी कमेटी में रहेंगे। डन। अब बात उठती है कि सर क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये अलाउड होगा यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन? तो लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पार्लियामेंट में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी एक ऐसा प्रोविजन नहीं है जो पार्लियामेंट को ये करने से रोक सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ पर उनके पास सारा डेटा हो। डेटा किस तरीके से आएगा? कास्ट सेंसस हो गया तो ठीक है, कास्ट सेंसस ऑफ ईच कम्युनिटी एंड सब कम्युनिटी, सो दैट उनको सोशल इकोनॉमिक डेटा पता हो। भाई जब तक आपको ये सोशल इकोनॉमिक डेटा नहीं पता है कि कौन सी कम्युनिटीज में से फॉरवर्ड है, कौन सी बैकवर्ड है, आप सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो यस, कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है ये, ठीक है, एंड यहाँ पर 7 जजेस का जो बेंच बैठा है वो भी यही डिसाइड करके देगा। तो अब पूरे आर्टिकल में हमें मोटी चीज क्या पता लगी है कि सब कैटेगराइजेशन पहले करी जा सकी, करने की यहाँ पे डिमांड उठाई है,
मदिंगा कम्युनिटी ने उठाई है। मदिंगा कम्युनिटी कहाँ की है? तेलंगाना की है। ऑलरेडी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि यहाँ पे सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट यहाँ पर उसको वो देखती है। दैट मींस कोई भी नई अगर कम्युनिटी एससी में ऐड करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से यहाँ पर एक अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। अप्रूवल के बाद ही पार्लियामेंट में वो रिस्पेक्टिव बिल जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कौन सी कमेटी बनाई है? कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड कर रहे हैं श्री राजीव काबा। ठीक है, एंड इससे पहले 2 बार भी यहाँ पे डिमांड कर चुके हैं, दैट इज आर राजू, जस्टिस पी आर राजू कमीशन एंड नेशनल कमीशन इन 2007 जब ये डिमांड उठी गई थी। यहाँ पर रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन या कह सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आर्टिकल 15 16 यहाँ पर कवर कर रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल था आज का हिंदू का, जिसमें ये सवाल उठा है कि एससीज के बीच में भी सब कैटेगराइजेशन करनी चाहिए। जैसे कि आप बैकवर्ड क्लासेस में देखते हैं क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, समहाउ वही कह सकते हैं आप। एंड प्राइम मिनिस्टर जी ने जब तेलंगाना असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे तो मदिंगा कम्युनिटी ने यह सवाल उठाया था कि यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन करी जा सके। डन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पे कम्युनिटी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी बनाई है, कौन हेड कर रहा है। तो ये था आज का आर्टिकल हिंदू का विद रिस्पेक्ट टू द सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। जय हिंद, ऑल टेक केयर।